हाय फ्रेंड, मैं विशाल। तो आप लोगों को कैरियर वन के चैनल की तरफ से बायो का डाइजेस्टिव सिस्टम का लेकर आया हूं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का है चैप्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हम लोग ने बेसिक जानकारी ली और ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, किस चीज़ से बना होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ से बना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज से बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड से। ठीक, तो देखते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड को मिटाते हैं। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल चालू कहां से होता है, एनसीईआरटी से फुल लाइन। तो एलिमेंट्री कैनाल ओपन, एलिमेंट्री कैनाल कहां से और कहां तक होता है। ठीक, तो एंटेरियर माउथ टू पोस्टेरियर एनस, मतलब माउथ टू एनस। ठीक, माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलेंगे हम, मुंह से लेकर और एनस का जो होता है पार्ट, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जो ओपन होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल ओपन थ्रू एलिमेंट्री कैनाल माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी। माउथ बकल कैविटी में ओपन होता है। ठीक, अब देखिए बकल कैविटी हैव डिफरेंट टीथ। बकल कैविटी के पास डिफरेंट अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। ठीक, बकल कैविटी है डिफरेंट टीथ। ठीक है, और ये जो टीथ होता है किस चीज से जुड़ा होता है। तो टीथ हैज embedded in socket of jawbone। ठीक, तो जो टीथ होता है वो जॉबोन के सॉकेट में धंसा रहता है या लगा रहता है। ठीक, देखिए तो टीथ जो होता है सॉकेट के जॉबोन में लगा रहता है, धंसा रहता है। ठीक, और मोस्ट ऑफ पार्ट्स जो इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक, मतलब कि जो मेमल्स होते हैं मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन हैव टू टाइप ऑफ टीथ। ठीक, तो मेमल्स को लेकर साथ साथ जो ह्यूमन होते हैं उनमें दो तरह के दांत होते हैं। ठीक, तो इसके बाद से देखते हैं जो सॉकेट बोन में जो धंसा होता है, सॉकेट बोन में जो इम्बेडेड होता है टीथ। ठीक, सॉकेट के जो बोन में टीथ धंसा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ jawbone। ठीक, दिस टाइप ऑफ dentation is called थिकोडेंट। ठीक, जो सॉकेट के जॉबोन में धंसा होता है इस तरह के डेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, थिकोडेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंक्लूडिंग ह्यूमन, जैसे मेमल्स में होता है, और मेमल्स और खासतौर एनिमल को मिलाया जाता है, इसके पास दो तरह के दांत होते हैं। ठीक है, पहला टू टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन। ठीक, पहला ए सेट ऑफ
मिल्क और डेसिडियस टीथ replaced by a set of permanent teeth। ठीक, 2 टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। ठीक है, तो देखिए ए सेट ऑफ, पहला देखिए सेट ऑफ मिल्क और डेसिडियस टीथ। ठीक, जिसको हम लोग दूध का दांत भी बोलते हैं, जो बचपन में होता है, और डेसिडियस टीथ रिप्लेस बाय ए सेट ऑफ परमानेंट टीथ। ठीक, जो यंग होने के बाद जो दांत टूट जाता है और जो बड़ा होने के बाद से जो जमता है उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। तो परमानेंट टीथ के द्वारा मिल्क और डेसिडियस टीथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी लाइन से। डेसिडियस टीथ रिप्लेस बाय सेट ऑफ परमानेंट टीथ। ठीक, तो परमानेंट टीथ के द्वारा हट जाता है। ठीक, तो हम लोग टीथ के बारे में देखते हैं। ठीक, और इस टाइप का जो डेंटेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफिकोडेंट। ठीक, दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डाइफियोडेंट। ठीक है, इस जो परमानेंट टीथ के द्वारा मिल्क और डेसिडियस टीथ रिप्लेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोफिकोडेंट कहते हैं। ठीक है, डायोफिकोडेंट कहते हैं। ठीक, और देखिए इसके बाद से हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद से एडल्ट जो ह्यूमन हो जाता है, एडल्ट जब मतलब मनुष्य हो जाता है, तो उसके पास 2 टाइप के दांत होते हैं। 2 तरह के दांत होते हैं, मतलब जो शुरू में बचपन में टूट गए होते हैं और उसके बाद से जो परमानेंट टीथ होता है। ठीक, तो एडल्ट ह्यूमन हैव adult human have 32 टीथ। जब मानव या मनुष्य जो एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके पास 32 दांत होते हैं। ठीक है, और इसके बाद दे आर डिफरेंट टाइप। ठीक, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, दे आर हेट्रोडोंट। ठीक है, हेट्रोडोंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, और ये जो 32 टाइप के 32 टीथ होते हैं मनुष्य में, वो कितने प्रकार के होते हैं जो अलग अलग होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये 4 टाइप, ये क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में 32 दांत होते हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है हम लोग के पास इंसीजर होता है। ठीक, इंसीजर जो होता है, इंसीजर 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए सबसे जो आगे वाला जो दांत होता है, यहाँ पे जो दांत होता है उसको इंसीजर बोलते हैं। ठीक, यहाँ और यहाँ के बीच में, यहाँ पे नीचे 2 और ऊपर 2। ठीक, यहाँ पे नीचे 4 और ऊपर 4। ठीक है, यहाँ पे जो सामने वाला जो दांत होता है उसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। देखिए इंसीजर का ये स्ट्रक्चर हो गया, 1 नंबर, ये इंसीजर हो गया। ठीक, ये किसी चीज को काटने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इंसीजर देखिए, इंसीजर यहाँ पे और यहाँ पे इंसीजर 2 ठो। ठीक, और उसके बाद से हो जाता है कैनिन। यहाँ पे देखिए CANIN, कैनिन। कैनिन जो होता है यहाँ पे ऊपर 2 और नीचे 2, 4 दांत होते हैं कैनिन। इंसीजर कितने होते हैं, नीचे 4 और ऊपर 4। ठीक है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर। ठीक, यहाँ पे देखिए इंसीजर 2 हो गया, 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक, और कैनिन क्या हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे। देखिए कैनिन क्या होता है, तो इंसीजर हम लोग का क्या करता है, इंसीजर करता है कि काटने का काम करता है। ठीक, और कैनिन क्या करता है, कैनिन किसी चीज को फाड़ने का काम करता है। जैसे हम लोग गन्ना खाते हैं तो ऐसे फाड़ते हैं, किसी भी चीज को फाड़ने का काम करता है। तो देखिए कैनिन यहाँ पे हो गया एक साइड में। ठीक है, ये इंसीजर हो गया, एक कैनिन हो गया, और एक प्रीमोलर हो गया। प्रीमोलर हो गया जो एक साइड 2 ठो रहता है, यानी कि प्रीमोलर नीचे 4 ऊपर 4, प्रीमोलर इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2, मतलब नीचे 4 और ऊपर 4। ठीक, और देखिए और लास्ट में हो जाता है मोलर। लास्ट में जो दांत होता है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको मोलर कहते हैं। जो नीचे इधर 3 इधर 3, मतलब नीचे 6 और ऊपर 6। ठीक,
तो देखिए इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर, तो 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक, इंसीजर कितना होता है, इंसीजर नीचे 4 और ऊपर 4। ठीक, इंसीजर हमारे पास 8 हो जाता है। और कैनिन कितना होता है, नीचे 2 और ऊपर 2, कैनिन 4 हो जाता है। ठीक, और प्रीमोलर कितना होता है, प्रीमोलर नीचे 4 और ऊपर 4, प्रीमोलर 8 हो जाता है। ठीक, और मोलर्स कितना होता है, नीचे 6 और ऊपर 6, मतलब 12 हो जाता है। ठीक, 8 4 12। ठीक, और 12 4 24, 24 8 कितना हुआ, 24 8 कितना हुआ, 32 हुआ। ठीक, तो देखिए इसमें एक फार्मूला आता है, एनसीईआरटी में एक फार्मूला होता है। ठीक, तो 2 1 2 3, ठीक, 2 1 2 3 ये फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला। एनसीईआरटी में क्या दिया है, एक डेंटल फार्मूला दिया है, डेंटल फार्मूला दिया है। डेंटल फार्मूला ये है, ये आपका डेंटल फार्मूला 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3। ठीक, डेंटल फार्मूला क्या हो गया, 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में पूछ चुका है, 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक, तो देखिए इसके बाद से क्या होता है, टीथ के पास एक मोस्ट हार्ड सरफेस होता है, और बाकी सारे बुक में भी लिखा है कि बॉडी है सबसे हार्ड सरफेस क्या है, सबसे मोस्ट सरफेस में बॉडी में जो हार्ड सरफेस हो क्या होता है, जो कि टीथ के पास होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल, इनामेल। ठीक है, जो कि टीथ के सरफेस पे रहता है, ऊपरी भाग में रहता है, जो कि हम लोग को चबाने में या किसी चीज को चबाने में हेल्प करता है। ठीक, इसके बाद से हम लोग देखते हैं, ये देख लिए हम लोग दांत के बारे में पढ़ लिए, टीथ के बारे में। इसके बाद से हम लोग देखते हैं, जब बकल कैविटी आगे बढ़ता है तो हम लोग का टंग जो जीभ होता है, तो ये होता है, ये बहुत ही मस्कुलर भाग होता है। ठीक, और ये घूमने में बहुत मतलब हेल्प करता है, या मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है। उसके बाद से ये क्या होता है कि ये फ्रेन्यूलम से बकल कैविटी के अटैच बाय फ्रेन्यूलम। ठीक, ये देख लीजिएगा एनसीईआरटी में है, ये फ्रेन्यूलम से जुड़ा होता है, बकल कैविटी के द्वारा अटैच बाय फ्रेन्यूलम, बकल कैविटी के द्वारा फ्रेन्यूलम से जुड़ा होता है। ठीक, और इसके ऊपरी भाग में स्मॉल बॉर्ड्स रहता है। ठीक, जिसको क्या कहते हैं, पेप्लिया। ठीक, जो कि क्या करता है, टेस्ट को, मतलब जो हमारा टेस्ट होता है किसी चीज को हम लोग जब खाते हैं तो उसका स्वाद कैसा है, ये बताने के लिए ये इसको आसानी से हम लोग बोल सकते हैं, टेस्ट बोल सकते हैं। मतलब टेस्ट, जैसे कोई चीज खाते हैं तो किसके द्वारा पता चलता है, तो इस जो जीभ के ऊपर जो होता है स्मॉल प्रोजेक्शन या बॉडी प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्लिया बोलते हैं। ठीक, तो जो क्या करता है, जो कि टेस्ट बड को रखता है। ठीक, तो इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल से, जो कि हम लोग स्टोमच के बारे में पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो लगे रहिए इस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त।